Very good morning, students. Welcome to this lecture of secretarial practice. हम लोग चैप्टर नंबर 1 सेक्रेटरी कर रहे हैं. इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर वी हैड स्टार्टेड विथ डेफिनेशंस ऑफ ए सेक्रेटरी. एक क्विक रिव्यू दे देता हूं कि इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या किया है. चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया. इंट्रोडक्शन आई टोल्ड यू ग्लोबलाइजेशन की वजह से लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और इस लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वी नीड एक्सपर्ट हेल्प और एक्सपर्ट हेल्प के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है. आफ्टर टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैंने आपको ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी करवाया था. ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी में आई टोल्ड यू कि सेक्रेटरी वर्ड जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सेक्रेटेरियस, जिसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर. और एंशिएंट टाइम से वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन है. एंशिएंट टाइम से किंग्स एंड एम्परर्स यानी कि राजा महाराजाओं को सेक्रेटरी के सर्विसेज की जरूरत पड़ती थी. दे नीडेड द सर्विसेज ऑफ सेक्रेटरी. अब एंशिएंट टाइम्स में रोमन एम्पायर में सेक्रेटरी को स्क्रिबे के नाम से जाना जाता था. इंडियन सिविलाइजेशन का अगर हम देखें, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन में या इंडियन हिस्ट्री में अमात्या, सचिवा या चिटनीस के नाम से जाना जाता था. दैट वाज द सेकंड टॉपिक. एंड थर्ड टॉपिक वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशंस ऑफ ए सेक्रेटरी. अगर आपको ध्यान में होगा तो डेफिनेशंस ऑफ ए सेक्रेटरी लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक डेफिनेशन करवाया था एंड दैट डेफिनेशन वाज एज पर द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो कि आपको पेज नंबर 2 में मिलेगा. यू विल फाइंड दैट डेफिनेशन ऑन पेज नंबर 2. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या डिफाइन करता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन करता है सेक्रेटरी एज ए पर्सन whose work is to write for others. यानी कि सेक्रेटरी एक व्यक्ति है जिसका काम है दूसरों के लिए लिखना. स्पेशली वन हु इज अपॉइंटेड, यानी कि खास करके एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया गया है कोरेस्पॉन्डेंस करने के लिए, रिकॉर्ड्स रखने के लिए और कई दूसरे काम करने के लिए. और ये सब कुछ वो किसके लिए कर. तो हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के डेफिनेशन की, जो पेज नंबर 2 के ऊपर दिया हुआ है. बीच में रुकावट के लिए थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, तो वापस से थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि भाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या डिफाइन करती है. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन सेक्रेटरी एज ए पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, especially one who is appointed to conduct correspondence, keep records and to conduct various other businesses for another person or for a society, corporation or public body. यानी कि सेक्रेटरी एक व्यक्ति है जिसका काम है दूसरों के लिए लिखना. खास करके एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया गया है या जिसको काम पर रखा गया है. क्यों रखा गया है? उसको काम पर रखा गया है कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्र व्यवहार करने के लिए, टू कीप रिकॉर्ड्स यानी कि हिसाब किताब रखने के लिए, एंड टू ट्रांजैक्ट वेरियस अदर बिजनेसेस यानी कि कई दूसरे काम करने के लिए. और ये सब कुछ सेक्रेटरी किसके लिए करता है? फॉर अनदर पर्सन यानी कि बिजी इंडिविजुअल के लिए, किसी कॉर्पोरेशन, सोसाइटी या पब्लिक बॉडी के लिए ये करता है सेक्रेटरी. सो ये था फर्स्ट डेफिनेशन. ये फर्स्ट डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया. अब नॉर्मली ज्यादातर कॉलेजेस एक ही डेफिनेशन करवाती है, बट कुछ कॉलेजेस ऐसी होती है जो दूसरा डेफिनेशन भी करवाती है. और इस दूसरे डेफिनेशन में इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 का डेफिनेशन है, या एज पर अमेंडमेंट 2013 का कानून है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. अब इंडियन कंपनीज एक्ट, सबसे पहली बात, ये जो कानून है वो कहता है
कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, यानी कि कंपनी को सेक्रेटरी अपॉइंट करना ही पड़ेगा। और कंपनी जिसको भी सेक्रेटरी अपॉइंट करेगी वो सेक्रेटरी क्या और कैसा होना चाहिए वो कानून के अंदर उन्होंने डिफाइन किया है कि भाई सेक्रेटरी कौन या क्या है। सर सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल है। अब जैसे पिछले डेफिनेशन में मैंने आपको कुछ शब्द यहां पर बताए थे वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई इंडिविजुअल का मतलब क्या। सर इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन सेक्रेटरी हमेशा एक सिंगल पर्सन। आप किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को या आप किसी एसोसिएशन को, फेडरेशन को, कंपनी को या फर्म को अपना सेक्रेटरी नहीं बना सकते। सेक्रेटरी हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन ही होता है। ऑलवेज एन इंडिविजुअल पर्सन या लाइक ए सिंगल पर्सन। पोजेसिंग, पोजेसिंग का मतलब क्या है। सर पोजेसिंग मीन्स हैविंग। पोजेसिंग मीन्स हैविंग। तो सेक्रेटरी एक ऐसा इंडिविजुअल है हु हैज प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। अब इस पे ध्यान रखना कि कानून कहता है कि भाई सेक्रेटरी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन यानी कंपनी जिस व्यक्ति को सेक्रेटरी अपॉइंट करेगी उसके पास ये प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है कानून में लिखा हुआ। क्वालिफिकेशन का मतलब है एजुकेशनल बैकग्राउंड। सो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन क्या है सेक्रेटरी बनने के लिए। कानून में लिखा गया है कि जो व्यक्ति कंपनी में सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है उसका प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यानी कंपनी किसी व्यक्ति को सेक्रेटरी तभी अपॉइंट कर सकती है जब वो आईसीएसआई का मेंबर होगा। अब वो आईसीएसआई का मेंबर कब होगा। आईसीएसआई का मेंबर वो तब बनेगा व्हेन ही विल पास द सीएस एग्जाम। जब वो सीएस की एग्जाम पास करेगा तो आईसीएसआई उसे अपना मेंबर बनाएगी और वो कंपनी में सेक्रेटरी बन पाएगा। अब सीएस का मतलब होता है कंपनीज सेक्रेटरी। जैसे सीए का क्वालिफिकेशन होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे सीएस का क्वालिफिकेशन होता है कंपनीज सेक्रेटरी। जो भी ये कंपनीज सेक्रेटरी की एग्जाम पास करेगा उसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपना मेंबर बनाएगा और वो व्यक्ति प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन के आधार पर कंपनी में सेक्रेटरी बनेगा। सो इंडियन कंपनीज एक्ट डिफाइन करती है सेक्रेटरी कौन है। इंडिविजुअल पोजेसिंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन यानी कि जिसके पास सीएस की डिग्री है। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में जिसके पास सीएस की डिग्री है एंड इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज। यानी कि इस व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। यानी कि ड्यूटीज करने के लिए कौन सी ड्यूटीज करना है, उसे वो ड्यूटीज करनी है जो कि करनी पड़ती है एक सेक्रेटरी को कानून के मुताबिक। कानून के मुताबिक में कौन सा कानून है, कौन सा कानून है। वेल कानून जो है दैट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। इस कानून के मुताबिक ठीक है जो भी ड्यूटीज होगी वो सेक्रेटरी को परफॉर्म करनी पड़ेगी और इसके अलावा एनी अदर ड्यूटीज भी करनी पड़ेगी। एनी अदर ड्यूटीज में कौन सी ड्यूटीज है, मिनिस्टेरियल ड्यूटीज। मिनिस्टेरियल ड्यूटीज का मतलब है किसी मंत्रालय से संबंधित ड्यूटी।
और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज में कौन सी ड्यूटीज आती है? एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज में ऑफिस के कामकाज को संभालने से संबंधित ड्यूटीज आती है। ये सब कुछ एक सेक्रेटरी को करना पड़ेगा। सो वंस अगेन एक साथ में पूरा डेफिनेशन करते हैं, आप जरा ध्यान देना। इंडियन कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है कि सेक्रेटरी कौन है? एक इंडिविजुअल है, यानी कि सिंगल पर्सन है जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है और उसे अपॉइंट किया गया है ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। वो ड्यूटीज जो कि परफॉर्म करनी पड़ती है सेक्रेटरी को कानून के मुताबिक, और इसके अलावा एनी अदर ड्यूटीज में मिनिस्टीरियल ड्यूटीज और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी परफॉर्म करना पड़ेगा। सो दैट इज द सेकेंड डेफिनेशन। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉलेज में कौन सा डेफिनेशन करवाया जाएगा। हो सकता है एक करवाएं, हो सकता है दोनों डेफिनेशन करवाएं, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, सो आप इन दोनों डेफिनेशंस को प्रिपेयर कर लेना। पहला वाला डेफिनेशन पेज नंबर 2 पे दिया है, दूसरा वाला डेफिनेशन पेज नंबर 2 पर नहीं है। इनफैक्ट वो नहीं दिया है बिकॉज दिस डेफिनेशन इज एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। कानून को अमेंड करने के बाद एज पर दी अमेंडमेंट 2013 का एक्ट आया है, उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि सेक्रेटरी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, बाकी की डिटेल्स नहीं दी गई है। ओके, सो ये हुआ डेफिनेशन। अब जब कभी भी हम कोई भी डेफिनेशन या मीनिंग करते हैं किसी भी चीज का, यहां पर हमने सेक्रेटरी का मीनिंग एंड डेफिनेशन किया है, तो उस मीनिंग एंड डेफिनेशन के हिसाब से कुछ फीचर्स आते हैं। फीचर्स का मतलब होता है खासियत या विशेषताएं, कि भाई एक सेक्रेटरी की क्या खासियत है या क्या विशेषताएं हैं। ये सारी फीचर्स जो हैं ये डेफिनेशन से ही निकल करके आती है। दे आर द आउटकम ऑफ द डेफिनेशन और द मीनिंग दैट वी हैव गिवन। सो टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ ए सेक्रेटरी में सबसे पहला फीचर जो है दैट इज इंडिविजुअल। कौन कहता है? डेफिनेशन कहता है कि सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल है, यानी कि सिंगल पर्सन है। हम हमेशा किसी सिंगल पर्सन को सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। जो भी सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगा वो सेक्रेटरी सिंगल पर्सन होगा। हम किसी एसोसिएशन को, किसी फर्म को, किसी कंपनी को, किसी फेडरेशन को, किसी क्लब को या किसी ग्रुप को सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते। सेक्रेटरी इज ऑलवेज एन इंडिविजुअल। दैट इज फीचर नंबर 1। फीचर नंबर 2 क्या है? फीचर नंबर 2 है ड्यूटीज। सी सेक्रेटरी को जब अपॉइंट किया जाता है तो उसे अपॉइंट किया जाता है टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज। हम सेक्रेटरी को टाइम पास के लिए नहीं रखते हैं, सेक्रेटरी को ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए रखा जाता है। सर क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है? सामान्य तौर पर सेक्रेटरी को ऑफिस का कामकाज संभालने से संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। ही हैज टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। इस एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज में कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्र व्यवहार करना, लेटर्स लिखना, कॉरेस्पॉन्डेंस के अलावा अभी भी नेटवर्क बराबर नहीं है, ये फीचर्स करके कॉरेस्पॉन्डेंस के अलावा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना यानी कि हिसाब किताब रखना, जिसके लिए भी काम करता है उसके बैंक का कामकाज हैंडल करना। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफिस का मैनेजमेंट संभालना। ठीक है, ये सारा काम सेक्रेटरी को ड्यूटीज के रूप में परफॉर्म करना पड़ता है।
अब सेक्रेटरी की ड्यूटीज डिपेंड करती है कि वो किसके लिए काम कर रहा है, किसी बिजी इंडिविजुअल के लिए काम कर रहा है या किसी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन के लिए काम कर रहा है। उसके हिसाब से मीटिंग्स वगैरह भी उसको हैंडल करनी होती है। ही हैज टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ द मीटिंग्स एक्सेट्रा। नंबर 3 है क्वालिफिकेशन। सी सेक्रेटरी बनने के लिए क्वालिफिकेशन होना बेहद जरूरी है। हम किसी अनपढ़ व्यक्ति को अपना सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते। सेक्रेटरी मस्ट बी ए क्वालिफाइड पर्सन, क्योंकि उसको अपने एम्प्लॉयर के कामकाज को हैंडल करना है। देयरफॉर ही मस्ट हैव प्रॉपर क्वालिफिकेशन। अब सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, दैट डिपेंड्स कि वो किसके लिए काम कर रहा है। अगर किसी बिजी इंडिविजुअल के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में है तो कम क्वालिफिकेशन में भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर वो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी है तो उसके पास सीएस का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सीएस के क्वालिफिकेशन का मतलब है कि ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। आईसीएसआई का मेंबर होना चाहिए, क्योंकि आईसीएसआई का मेंबर होगा तो ही वो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सकता है। सो दैट इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद में आता है अपॉइंटमेंट, कि भाई सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है। से सेक्रेटरी को अपॉइंट बिजी इंडिविजुअल्स करते हैं, अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल्स। अब बिजी इंडिविजुअल्स में कुछ ऐसे व्यस्त लोग हैं जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है। ये लोग इतने बिजी लोग हैं कि इनके पास अपने छोटे मोटे कामों के लिए टाइम नहीं होता है। अब क्योंकि इनके पास छोटे मोटे कामों के लिए टाइम नहीं है, इसलिए उन्होंने सेक्रेटरी अपॉइंट किया। दैट सेक्रेटरी कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी। सेक्रेटरी को कोई क्लब भी अपॉइंट कर सकता है, कोई नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन अपॉइंट कर सकता है, एक्सेट्रा। तो सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड आइदर बाय बिजी इंडिविजुअल और इट कैन बी अपॉइंटेड बाय ए सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्लब, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सेक्रेटरी नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। देख, अगर सेक्रेटरी किसी बिजी इंडिविजुअल के लिए काम करता है, इफ ही इज वर्किंग फॉर बिजी इंडिविजुअल, तो हम उसको पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं, देन ही इज नोन एज पर्सनल। लेकिन अगर सेक्रेटरी किसी संस्था यानी कि सोसाइटी, कंपनी, क्लब जैसे के लिए काम करता है, सो इफ ही इज वर्किंग फॉर सम इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, तो हम उसको इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कहते हैं। किसी व्यक्ति के लिए काम करे बिजी इंडिविजुअल के लिए तो पर्सनल सेक्रेटरी, किसी संस्था के लिए काम करे तो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। नंबर 5 है पेड एम्प्लॉय। अब सेक्रेटरी अपने मालिक के लिए काम करता है, मालिक यानी कि एम्प्लॉयर, और काम करने वाला यानी कि एम्प्लॉय। और जाहिर बात है जब एम्प्लॉय काम करेगा तो बदले में उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब कितना क्या मिलना चाहिए? वेल, सेक्रेटरी क्या तो सैलरी के ऊपर काम करता है, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में काम करने वाला सेक्रेटरी है, बिजी इंडिविजुअल के लिए काम करने वाला सेक्रेटरी है, तो उसको उसका एम्प्लॉयर सैलरी पे करेगा। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जो समाज सेवा के लिए काम करती है, जैसे नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है या कोई सोशल क्लब है। ऐसी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में जो सेक्रेटरी होता है वो सैलरी पर काम नहीं करता है, समाज सेवा करने के हिसाब से अपनी सर्विसेज वो फ्री में देता है।
यानी कि ही इज वर्किंग ऑन ऑनररी बेसिस। ऑनररी बेसिस यानी कि वो ऑनरेरियम पर काम कर रहा है विदाउट चार्जिंग एनी सैलरी। वो अपनी सेवाएं मुफ्त में देता है समाज सेवा के हिसाब से। तो सेक्रेटरी पेड एम्प्लॉई है, क्या तो वो सैलरी पर काम करेगा, नहीं तो ऑनररी बेसिस पर, यानी कि ऑनरेरियम, मान सम्मान मिलता है उसमें। ऑनररी बेसिस में उसको मान सम्मान मिलता है, यहां पे पैसा मिलता है, यहां पे मान सम्मान मिलता है। सो इज पेड एम्प्लॉय। नंबर 6 जो है दैट इज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। सेक्रेटरी जिसके लिए भी काम करता है उसका कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। आपको अगर ध्यान में होगा तो सेक्रेटरी वर्ड हमने सेक्रेटेरियस से डिराइव किया। सेक्रेटेरियस कौन है? कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। उसके पास यानी कि सेक्रेटरी के पास अपने एम्प्लॉयर की सभी सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। सो सेक्रेटरी कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर क्यों है? क्योंकि अपने मालिक की या अपने एम्प्लॉयर की सारी सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के पास होती है, उसे वो अपनी कस्टडी में संभाल करके रखता है एक केयर टेकर के रूप में। नंबर 7 इज रिप्रेजेंटेटिव। सेक्रेटरी जिसके लिए भी काम करता है, अब जिसके लिए भी, आइदर तो जैसे मैंने कहा वो बिजी इंडिविजुअल के रूप में पर्सनल सेक्रेटरी होगा, और अगर किसी संस्था के लिए काम कर रहा है तो वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी होगा। अब जिसके लिए भी काम करता है उसके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। आउटसाइडर से मिलता है, उनके साथ कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है, मेनी टाइम्स अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ में डील्स वगैरह भी फाइनल करता है। तो सेक्रेटरी जिसके लिए भी काम कर रहा है उसका प्रतिनिधि या उसका रिप्रेजेंटेटिव। एंड द लास्ट इज क्वालिटीज। एक कामयाब सेक्रेटरी बनने के लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलता। In order to be a successful secretary, the person must possess some qualities also. ये qualities जो है दो हिस्सों में क्लासिफाइड है। One is qualities of head, यानी कि दिमाग की क्वालिटीज, and the other is qualities of heart, यानी कि दिल की क्वालिटीज। अगर क्वालिटीज ऑफ हेड हम देखें, एक्यूरेसी है, ठीक है, इंटेलिजेंस है कि भाई एक सेक्रेटरी को इंटेलिजेंट होना चाहिए, अपने कामकाज में एक्यूरेट होना चाहिए। क्वालिटीज ऑफ हार्ट यानी कि दिल की क्वालिटीज हम देखें तो एक सेक्रेटरी को ईमानदार होना चाहिए, यानी कि ऑनेस्ट, अपने मालिक के प्रति, अपने एम्प्लॉयर के प्रति वफादार होना चाहिए, यानी कि लॉयल्टी की क्वालिटी है। समय का पाबंद यानी कि पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। टैक्ट यानी कि अक्लमंद होना चाहिए। ये सब हेड और हार्ट की क्वालिटीज है जो एक सेक्रेटरी को कामयाब सेक्रेटरी बनाती है। सो अपार्ट फ्रॉम हैविंग क्वालिफिकेशन, ए सेक्रेटरी मस्ट आल्सो पोजेस सर्टेन क्वालिटीज। सो दीज आर द फीचर्स। अब आपको मान लीजिए जब कभी भी कॉलेज खुले और आपको एग्जाम होगी तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन द टर्म सेक्रेटरी एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। तो आप एक डेफिनेशन और डेफिनेशन के बाद में ये फीचर्स लिख देंगे। इस फीचर्स को आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में लिखना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑन, ये जो फीचर्स है ना, दैट इज ऑन पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4। आज के लेक्चर के बाद बुक खोल करके उसको जरा सा एक बार रीड कर लेंगे। पेज नंबर 2 पर आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन मिलेगा, बट ये वाला डेफिनेशन नहीं मिलेगा। ये वाला डेफिनेशन जो है ना, वो सिर्फ उन्होंने ब्रीफ में दिया है कि सेक्रेटरी इंडिविजुअल है पोसेसिंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, बस, दैट्स इट। ठीक है, सो तब तक के लिए अब नेक्स्ट हफ्ते जब मिलेंगे तब हम टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से अलग अलग प्रकार के सेक्रेटरी है, अलग अलग प्रकार के सेक्रेटरीज में
पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज वी विल बी डिस्कसिंग। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। एकदम ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले, ठीक है ना। टेक केयर, बाय बाय। आज इस नेटवर्क का बहुत गड़बड़ हुआ।